मैं अब अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती। कम से कम मेरा झूठ किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को इंसल्ट नहीं करता और ना ही किसी को आजमाइश में डालता। तो मैं कौन सा आगे बढ़ गई, मैं भी तो वहीं खड़ी हूँ। फिर मुझसे किस बात का गिला है आप? तो समझा लें दिल को, समझ जाएगा। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करें, मगर कम से कम शादी नाम की तौहीन तो ना करें। दूसरे की बात को कहे बगैर ही समझ जाते हैं, दूसरे की मजबूरियों का मजाक नहीं उड़ाते। अगर ऐसा होता तो साथ रहने के जवाब कब के खत्म हो। जीत के नहीं हारना चाहती मैं। अमतर आंटी की सोच से तो इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन उनके फैसले से नहीं। और कानों से सुना हमेशा सच तो नहीं होता। ये जो लफ्ज है ना चाहत, इसे आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। गुजारा हो जाता है चाहत के बगैर। इज्जत के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। शायद मेरी दरखास्त गौर से पढ़ी नहीं है। मुझे कार्रवाई नहीं करनी, मुझे तहफ्फुज चाहिए। रियासत हमें तहफ्फुज ना दे पाई तो हम अपने दिफा में कुछ भी करने का हक रखते हैं। ये गिद्धें खा गई हैं इस मुल्क को। मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन अगर मैं इन माफिया से उलझने बैठ गया तो फिर इस लड़ाई झगड़े में ही लगा रहूंगा। या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगती हूँ मेरे रब। ये आजमाइशी और फितना भरे दौर से मुझे और मेरे बच्चों को गुनाहों से दूर रखना, जो तेरी बारगाह में खसारे और रुसवाई का बाइस बने। तेरे मौला, मुझे माफ कर देना मेरे अल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीन तो आसमान की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब शाजिल का बाप शाजिल के मुंह से ये सुनता है कि हुरम साहब की सगी औलाद नहीं बल्कि वो तो ले पालक बेटी है जिसे उसने कचरे के ढेर से उठाया था, तो सुल्तान के पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और उससे वो वक्त याद आ जाएगा जब उसने तैमूर की बेटी को उस कूड़े के ढेर पर छोड़ा था। वो घबरा जाएगा कि कहीं अगर ये वही लड़की है तो ये क्या कि एक बार फिर माजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। और अगर ये बात तैमूर को पता चल गई कि मैंने उस रात उसकी बेटी को दफनाया नहीं बल्कि कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया था, तो यहाँ पर तो वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा बल्कि उसका पूरा का पूरा खानदान ही ख़त्म कर देगा तैमूर। इधर आप देखेंगे कि जब शहाब को पता चलता है कि हुरम पसंद करती है शाजिल को तो वो कहेगा ठीक है, मैं उस लड़के से मिलना चाहूँगा, जिस पर हुरम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उससे और शाजिल को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो अपने बाप के गले लिपट कर कहती है, मैं जानती थी कि मेरे बाबा मेरी खुशी के लिए हमेशा ही सब कुछ करते हैं। जिस पर कहता है उसका बाप कि ये तो भला हो फरहाद का जिसने मुझे बता दिया कि तुम और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, बस मैं इसीलिए उससे मिलकर तुम्हारी शादी उससे करना चाहता हूँ। जिस पर एक लम्हे के लिए तो हुरम परेशान हो जाएगी कि यहाँ पर तो फरहाद लड़ने झगड़ने के लिए आया था, लेकिन अब वो किस तरह से बाबा को ये बता चुका है कि मैं और शाजिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जब शाजिल अपने बाप से कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि आप हुरम के बाप से मिलकर उसका रिश्ता मांगे, तो उस पर सुल्तान एकदम घबरा कर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम क्या बात कर रहे हो। उधर तैमूर अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार बैठा है और तुम कह रहे हो कि मैं उस लड़की का रिश्ता लेकर जाऊँ। जिस पर शाजिल कहता है मेरे लिए आपकी मोहब्बत सबसे अहम है, लेकिन आप जानते हैं कि उस लड़की ने अपने बाप के लिए मुझे छोड़ दिया था, लेकिन जब उसके बाप ने खुद से रिश्ता लाने को कहा है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी खुशी को पूरा करें। उधर तैमूर अंकल को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उनकी बेटी को नहीं पसंद करता। क्या वो ये चाहेंगे कि जो शख्स उनकी बेटी को दिल से चाहता ही नहीं है वो उसकी शादी अपनी बेटी से करें। जिस पर सुल्तान कहता है ये तुम्हें बात जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, तैमूर ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। उधर सुफियान ये सोचता है कि अगर शाजिल के बजाय उसकी शादी आयजा से हो जाए तो कितना ही अच्छा होगा। जिस पर वो कहता है कि मुझे अब तैमूर अंकल को शीशे में उतारना होगा, अगर रास्ते से खुद ब खुद शाजिल हटना चाहता है तो इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है। इस तरह से निसाब भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और मेरी शादी आयजा से होने के बाद मैं ही असम्बली में सीटें भी ले बैठूंगा और मेरे ही सारे प्रोटोकॉल होंगे। इधर सुल्तान को इस बात की हरगिज़ खबर नहीं होती कि किस तरह से फैजान